अस्सलाम वालेकुम। आपने सुना होगा कि दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहाँ पे 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहती है। जी बिल्कुल, हम उसी कंट्री में हैं और ये कंट्री है नॉर्वे। नॉर्वे को दुनिया का आखिरी हिस्सा भी कहा जाता है क्योंकि ये एक्सट्रीम नॉर्थ में है और ये नॉर्थ पोल के बिल्कुल साथ में है। तो जब मेजर करते हैं जोग्राफिकली तो ये दुनिया का आखिरी हिस्सा बन जाता है। हम आज नॉर्वे के कैपिटल सिटी ओस्लो में हैं। ओस्लो बड़ा खूबसूरत शहर है। यहाँ पे समंदर हैं, जजीरे हैं, झील, पहाड़, बड़ा खूबसूरत सी कम्बिनेशन है एक जोग्राफिकली देखा जाए तो। हम इस वक्त ओस्लो के बड़े पोश एरिए में हैं। ये कोई टूरिस्ट पॉइंट उस तरह से नहीं है, कोई व्यू पॉइंट नहीं है। हम किसी के घर पे आए हुए हैं। यहाँ के लोग बड़े वेलकमिंग हैं। तो ये जगह जो है, यहाँ से नीचे का व्यू बड़ा खूबसूरत है। वैसे काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं देखने के लिए, व्यू पॉइंट है नहीं। तो अगर आप आएँ तो यहाँ के किसी लोकल से आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा जो आपको अपने घर पे ले जाए या किसी हमसाये के घर पे। तो हमें लकीली यहाँ पे एक खातून मिली जो इस घर के हमसाये में रहती है, तो वो यहाँ पे हमें लेके आई है। तो ये घर भी बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ है और यहाँ से नीचे का नज़ारा भी आप देखें तो ये हम प्राइवेट प्रॉपर्टी पे खड़े हैं। बहुत खूबसूरत नज़ारा है। वो नीचे जो एरिया है ना, यहाँ पे ट्रेन चलती है, ट्रेन का रास्ता है। और सर्दियों में ये रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, स्नो उस तरह से उठा नहीं सकते हैं, स्लिपरी सा है। आपने देखा होगा रास्ते मैंने अभी दिखाए थे। तो ये हमें बता रही थी लेडी कि सर्दियों में फिर हम ट्रेन यूज़ करते हैं, ट्राम यूज़ करते हैं और ट्रेन। और ये ब्रिज है, इसके ऊपर से बस भी जाती है। अब चलते हैं जी बाहर गाड़ी की तरफ, क्योंकि ये कोई प्राइवेट जगह पे आए हुए थे। देख रहे हैं प्राइवेट घर है ये। बड़े वेलकमिंग लोग हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। नॉर्वे में गाड़ी ड्राइव करने का मज़ा आता है। बस वैसी गाड़ी चलाओ सड़कों के ऊपर तो इतने खूबसूरत सड़क बने हुए हैं, जगह इतने खूबसूरत हैं कि मज़ा आता है। हम वैसे अब जा रहे हैं एक पार्क की तरफ। ये बड़ा खूबसूरत पार्क है, तो यहाँ से आगे का नज़ारा भी बहुत अच्छा है। इस पार्क में ना स्कल्पचर्स बने हुए हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स हैं। ये देखें, ये बड़ा अजीब सा है। आप लोगों को उस तरह नज़र आ रहा है, यानी उधर से देखो तो पूरा इसका फेस नज़र आता है, इस तरफ आओ तो इधर भी फेस बना हुआ। वाह, बाबा गोल तिचे सारा सिटी का व्यू है, क्लियर व्यू है। ये एक व्यू पॉइंट है प्रॉपर। ये देखें जी, यहाँ से ना सिटी का पूरा पैनोरामिक व्यू आपको मिलता है। ओस्लो के बारे में बात करें तो ओस्लो बड़ा खूबसूरत शहर है। इसे 2019 में ग्रीन कैपिटल का अवार्ड मिला था यूरोप की तरफ से। इसकी रीज़न ये है कि एक तो यहाँ पे ग्रीनरी को बहुत अच्छा इन्होंने रखा हुआ। उसके अलावा जो मेन रीज़न है, ये जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो विंड, सोलर और पानी से कर रहे हैं। तो इनका मिशन है 2030 तक कार्बन को ज़ीरो कर दे। यहाँ के आर्किटेक्चर भी बहुत खूबसूरत है। यहाँ के बिल्डिंग्स बहुत प्लान करके बनाए गए हैं और बिल्डिंग्स के छत जो हैं उनको भी ग्रीन रखा गया है। नॉर्वे की खूबसूरत बात यह है कि गर्मियों में यहाँ पे दिन ही दिन रहता है, तो आपको अंधेरा होने का टेंशन नहीं होता। सिर्फ एक मसला है, यहाँ पे गर्मियों में भी हवा चलती है जो एक डिस्टर्बिंग सी चीज़ है। बाकी हम अभी भी इसी पार्क में घूम रहे हैं। ये सारे नज़ारे जो हैं पार्क से ही है, बड़ा अच्छा पॉइंट बना हुआ है। अब हम निकल रहे हैं ओल्ड टाउन की तरफ। ये सारा ओल्ड टाउन का एरिया है। यहाँ पे ज़्यादातर घर जो है ना नॉर्वे में, इस रीजन में पूरे में
लकड़ी के बनाए जाते हैं। उसके पीछे रीज़न ये है, एक तो लकड़ी गर्म है, सेकंड लकड़ी में ना क्रैक्स नहीं आते हैं। वैसे अगर सीमेंट का घर बनाएं तो उसका मसला ये होता है कि सर्दियों में ठंड होती है बहुत ज़्यादा और गर्मियों में नॉर्मल गर्मी हो जाती है। वो जो सीमेंट है उसमें ना क्रैक्स आते हैं इस ठंडे गर्म होने की वजह से। वो आपको पता ही है, थोड़ा सा स्ट्रेच कर जाता है और सर्दियों में वो उसकी वो साख्त जो है चेंज हो जाती है। लकड़ी का ये फ़ायदा है कि इसको इतना फ़र्क नहीं पड़ता, इसके अंदर काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो इस वजह से ज़्यादातर लकड़ी का बनाया जाता है घर। और बाकी इसके छत आप देखें, जिस तरह से एस्टोनिया में हमारा अपना घर ऐसा ही है, स्लोप वाले घर हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि जो बर्फ़बारी हो तो उसे आपको गिराने की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ब खुद नीचे गिर जाती है। अदरवाइज़ छत के ऊपर वज़न आके छत गिर भी सकता है। नॉर्वे एक बड़ा साफ़ सुथरा मुल्क है। यहाँ पे महंगाई है, काफ़ी ज़्यादा महंगाई है, लेकिन इनकी इनकम भी अच्छी है, तो उस तरह से इनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हम दूसरे कंट्री से जाएं, इवन यूरोप के कंट्री से जाएं, तब भी फ़ील होता है यहाँ की जो महंगाई है वो आपको फ़ील होना शुरू हो जाती है। नॉर्वे यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं है, लेकिन शेंजन है, शेंजन स्टेट है। तो आपके पास अगर शेंजन वीज़ा है तो आपको अलग से वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बेस पे आप आके ना यहाँ पे विज़िट कर सकते हो। लेकिन बिज़नेस के लिए और उन चीज़ों के लिए जो है ये ईयू का हिस्सा नहीं है, तो ये अलग से पॉलिसीज़ है इनकी। बाकी नॉर्वे में स्पेशली ओस्लो की बात करें तो यहाँ पे देसी लोग काफ़ी हैं। पाकिस्तानी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है नॉर्वे में, 45,000 हैं आई थिंक पाकिस्तानी। हमें पाकिस्तानी मिले भी थे, एक पाकिस्तानी भाई फैमिली के साथ। तो उनका कहना यही था कि यहाँ पे सेटल होने के लिए बहुत एक अच्छा मुल्क है। और यहाँ पे एजुकेशन फ्री है, तो अगर आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए तो फ्री एजुकेशन है। बाकी अगर आप प्राइवेट करना चाहो तो बड़ा एक्सपेंसिव है। हवा बहुत तेज़ है, तो इस वजह से मैं जो बात कर रहा हूँ वो बिल्कुल साफ़ नहीं आ रही है, इस वजह से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ दोबारा से। अब समंदर पे आए हुए हैं हम, बिल्कुल समंदर के साहिल पे, बल्कि समंदर के अंदर खड़ा हूँ काइंड ऑफ। यहीं पे हम खाना खा रहे हैं और जो खूबसूरत स्पॉट है ना, बिल्कुल सामने दरिया है, समंदर है, तो बड़ा खूबसूरत सा व्यू है। इधर ही हम खाना खा रहे हैं। ये देखिए, ये व्यू भी दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे बैठने के लिए जगह भी बनी हुई है। तो खाना हम घर से ही लेके आए हैं। तो ये देखेंगे, ओ इरहा अब जी यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं, दूसरे पॉइंट की तरफ। तो ये बड़ा खूबसूरत, विंडी थोड़ा था लेकिन बड़ा खूबसूरत था। अभी भी देखें ये पीछे नज़र आ रहा है। और इस साइड पे ना, इस साइड पे लश ग्रीन उन्होंने वो बनाया हुआ जगह बनी हुई है। तो अब थोड़ी सी जो है विंड कम हो गई है, तो इस वजह से इस जगह पे सुकून है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। अब हम जा रहे हैं, एक म्यूज़ियम टाइप की एक जगह है, काइंड ऑफ म्यूज़ियम कहें उसे। वैसे ही आप गाड़ी चलाते हो ना, मैंने पहले भी कहा, नॉर्वे में सड़कों पे वैसे ही गाड़ी चलाते हो तो आपके लिए एक इंटरटेनमेंट है। इतने खूबसूरत सीनरीज़ हैं आसपास और सड़कें अच्छी बनी हुई है। मौसम गर्मियों में अच्छा होता है, तो गाड़ी ड्राइव करने का बड़ा मज़ा आता है। और लोग तरीके से चलाते हैं, वो खैर पूरे यूरोप में होता है कि लोग तरीके से गाड़ी चलाते हैं, आपको डिस्टर्ब नहीं करते। और सिटी से थोड़ा बाहर निकलते हो, मुझे ज़्यादा सिटी से बाहर बाहर रहना पसंद है। वैसे घूमने के लिए भी उसमें फ़ायदा ये होता है कि आप आराम से, ट्रैफिक नहीं होता, आराम से आप घूम रहे होते हो। बाकी ये देखें जी, कोई फ़िल्म की शूटिंग चल रही है, तो हम रास्ते में जा रहे थे तो ये नीचे बीच पे साथ साथ में कोई फ़िल्म शूट हो रहा है। यहाँ पे भी ना घोड़ों का बड़ा कल्चर है। स्वीडन में भी है, इस्टोनिया में थोड़ा बहुत है, काफ़ी है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। इन साइड्स पे ज़्यादा है, लोग घोड़े रखते हैं और उन पे घूमना पसंद करते हैं। मतलब सड़कों पे उस तरह नहीं चलाते, स्पेसिफिकली जगह हैं। और यहाँ पे गर्मियों में ना परिंदे बहुत आते हैं, पूरे यूरोप में ये सीन है। तो आप परिंदों को देखने का शौकीन हो तो आप यहाँ पे किसी झील के किनारे खड़े हो जाओ। आज अब्बू आराम कर रहे हैं। अब्बू ने कहा यार आज मैं नहीं आ रहा, क्योंकि काफ़ी थके हुए हैं, बैक टू बैक इतने दिन का सफ़र। तो हम निकले हुए, ये खूबसूरत लेक है, इसी रास्ते हमने आगे जाना स्ट्रेट। तो ये जा रहे थे रास्ते में, तो मुझे ये खूबसूरत झील नज़र आई, यहाँ पे पार्किंग भी थी। तो मैंने कहा यार
यहाँ पे गाड़ी रोक लूँ। हम आ गए बिल्कुल, ये डीप फॉरेस्ट तो नहीं है लेकिन हाँ फॉरेस्ट है वैसे तो। इस साइड पे फॉरेस्ट है, यहाँ पे सी है, तो ये बड़ा एक खूबसूरत सा पॉइंट है। काफ़ी रास्ते ना यहाँ पे आने के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो रास्ते अच्छे हैं, मतलब कारपेटेड है प्रॉपर, लेकिन चढ़ाई उतराई है और मोड़ हैं, इस वजह से थोड़ा सा एहतियात से गाड़ी चलाना पड़ता है। इधर है तो बड़ा खूबसूरत सा पॉइंट है। धूप भी आज निकली हुई है प्रॉपर। हम आए हैं ये रोनाल्ड के घर पे। ये जो आपको स्कल्पचर नज़र आ रहा है, इस बंदे का नाम रोनाल्ड था। ये दुनिया का पहला बंदा है जो साउथ पोल पे पहुंचा था। ये नॉर्वे का नेशनल हीरो है। उस टाइम कहते हैं 1911 में ये जब वहाँ पे पहुँचा था, उस टाइम ब्रिटिश एक टीम भी जा रही थी, तो उनसे 5 हफ्ते पहले पहुँचा था और वो सरवाइव नहीं कर पाए थे वापसी पे, और ये सरवाइव भी किया, वापस भी आया। और 1922 में एक मिशन के दौरान ये अचानक में डिसअपीयर हो गया, गायब हो गया, कहीं पे मर गया होगा, तो उसकी लाश भी नहीं मिली। ये देखिए जी, ये कह रहे हैं कि ना ये सिर्फ वीकेंड्स पे ओपन होता है। अभी हम बाहर से ही देख सकते हैं। कहता है कि टूरिस्ट जो गाइड होता है ना वो वीकेंड्स पे होता है। आज का वीडियो इतना ही। इंशाल्लाह हम कल जा रहे हैं नॉर्वे से स्वीडन, स्टॉकहोम। ऑब्वियसली बाय कार ही जाएंगे क्योंकि हम ये ट्रिप सारा गाड़ी के ऊपर कर रहे हैं, तो वो पूरे रास्ते की जर्नी आपसे शेयर करते हैं और इंशाल्लाह मिलते हैं कल हम स्टॉकहोम में। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।